नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का ये पर्सन बैंक का सॉल्यूशन है। साथियों, इसमें हम पहला पार्ट शीत युद्ध का दौर, दूसरा दो ध्रुवीयता का अंत, तीसरा सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, चौथा समकालीन दक्षिणी एशिया, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, छठा सामाजिक विश्व में सुरक्षा। इन टॉपिक को एक साथ हम प्रश्न उत्तर समेत जान लेंगे, जिससे परीक्षा में आपकी आसानी रहेगी। छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, अंत तक देख लेना। पहले पार्ट से शुरुआत हो चुकी है, शीत युद्ध का दौर। इसमें पहले छोटे क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हर प्रकार के इसमें क्वेश्चन है 2023 एग्जाम के लिए, प्रत्येक लेसन के, तो ध्यान से देख लेना। पहला हमारा क्वेश्चन था, बोल्शेविक रूसी क्रांति कब हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, पर सही है 1917 में। निम्न में से कौन एक सैनिक संगठन नहीं है? कौन सैनिक संगठन नहीं है? तो ये 3 तो हैं, लेकिन ये EEC नहीं है। सेंटो, सीएटो, नाटो है। सी इसमें हम कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए थे। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, दूसरे विश्व युद्ध की बात है, तो अगस्त 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो 1939 से 45 के बीच हुआ था। इसमें हम करेक्ट कर देंगे। दूसरा नाटो का सदस्य देश था, तो नाटो का सदस्य देश कौन था? तो ये देखो, भारत, इटली, श्रीलंका, चीन, तो इसमें इटली हो जाएगा, वह आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सत्य असत्य वाले को आपको पहचान करनी है। तो पहला है कि शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को गति प्रदान की थी, ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात बिल्कुल असत्य है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापन ट्रूमैन थे, तो ये बात भी असत्य है, ये भी हम गलत कर देंगे। तीसरा है, नीदरलैंड नाटो का सदस्य देश था, ये सत्य बात है, सही कर देंगे। सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद या साम्यवाद पर आधारित थी, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, इसको हम सही करेंगे। और सोवियत संघ का अंत 25 दिसंबर 1991 को हुआ था, ये बात भी सत्य है। और सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बच जाती है। उसके बाद हम खालिस्तान वाले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। खालिस्तान इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसके इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो थे। कौन थे? सुकर्नो थे। शीत युद्ध का उद्देश्य चर्चिल के फुलटन भाषण में हुआ था, उत्तर हमारा हो जाएगा फुलटन भाषण। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच प्रमुख केंद्र था। दोनों महाशक्तियों का प्रमुख केंद्र USA और USSR, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का जो प्रमुख केंद्र था वो यूरोप था। कौन था? यूरोप था। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण संघ का विघटन था। तो शीत युद्ध की समाप्ति कब होती है? 1991 में, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ आ जाएगा। शॉक थेरेपी अपनाई गई, कब अपनाई गई? 1990 में अपनाई गई। ठीक है दोस्तों, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। शीत युद्ध का चरम बिंदु था, तो कौन सा था? क्यूबा मिसाइल संकट था, इसमें क्यूबा मिसाइल संकट कर देंगे। दूसरा, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, तो 1961 की बात थी, ये बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। ट्रूमैन थे, ट्रूमैन कौन थे यह आपको बताना है साथियों। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में शामिल देशों की संख्या है, तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए थे। सही जोड़ी आपको बनानी है। कॉलम क दे रखा है, कॉलम ब दे रखा है, तो ये अब कॉलम है। गमाल अब्दुल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर सुकर्नो, जोसेफ ब्रंस टिटो, निकिता खुश्चेव। एक तरफ इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, सोवियत रूस, भारत और मिस्र। तो पहला है गमाल अब्दुल नासिर, तो इसमें साथियों आपका देख सकते हो मिस्र का थे, ये हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे। और आपका मिस्टर सुकर्नो इंडोनेशिया के। और जोसेफ ब्राउन टिटो ये यूगोस्लाविया के, वह हो जाएगा इसमें। और कौन सा बच गया? निकिता खुश्चेव, सोवियत रूस हो गया इसमें। उसके बाद आप देखें साथियों, ध्यान से देख लेना है। लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। शीत युद्ध क्या है ये आपको बताना है। थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पहले एक राउंड में मैं सारे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं।
दूसरे पाठ के दो ध्रुवीयता का अंत आपको बताना है दो ध्रुवीयता का अंत है। इस पाठ से बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं साथियों। बोल्शेविक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी 1917 की रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? तो शॉक थेरेपी 1990 में। बर्लिन की दीवार गिरी थी, बर्लिन की दीवार 1800 ये देखो बर्लिन की दीवार, 4 ऑप्शन है आपके पास 1989 में। 1961 में बनी थी, 89 में ये गिर गई थी। ऐसा ही हो जाएगा इसमें। द्विध्रुवीयता के उदय का कारण क्या था? द्विध्रुवीयता के उदय के कारण दोनों महाशक्तियों का उदय, बड़ी शक्तियों की संख्या, कम परमाणु हथियारों की दौड़, तो सभी हो जाएंगे इसमें। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बाल्टिक गणराज्य कौन सा है? बाल्टिक गणराज्य कौन सा है? तो एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये सभी हैं दोस्तों। सत्य असत्य वाले को देख लेते हैं हम कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य लिथुआनिया था। ये बात सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, सत्य बात है। उसके बाद कि सोवियत संघ के गणराज्यों की संख्या 15 थी, तो ये भी सत्य बात है। वार्सा पैक्ट का सैनिक समझौता था, ये भी सत्य बात है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति ब्रेजनेव थे, तो ये असत्य बात है, इसको हमें गलत कर देंगे। 5वां क्या कह रहा है कि 1985 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव राजनीतिक सुधारों के लिए लोकतांत्रिकरण को अपनाया, ये बात बिल्कुल सत्य करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो साथियों, खालिस्तान आपको भरना है। लेनिन के उत्तराधिकारी थे, लेनिन के उत्तराधिकारी 3 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लेनिन के उत्तराधिकारी वो जोसेफ स्टालिन थे। कौन थे? लिख दोगे आप, जोसेफ स्टालिन, ठीक है साथियों। उसके बाद दूसरा कठोर द्विध्रुवीयता व्यवस्था का दशक था, तो कौन सा दशक था? 1945 से 55 तक। चेकोस्लोवाकिया के खालिस्तान का दमन लियोनिद ब्रेजनेव ने किया था, तो किसका दमन किया था? जन विद्रोह का, इसमें जन विद्रोह आ जाएगा। 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना। सभी को है ये शाब्दिक अर्थ, सभी को पता है किसका है? शॉक थेरेपी का। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था, सैन्य गठबंधन कौन सा था? वार्सा पैक्ट। उसके बाद आप देखें, एक वाक्य में उत्तर आपको देना है साथियों। यूएसएसआर का अर्थ है, तो यूएसएसआर का अर्थ है समाजवादी सोवियत गणराज्य, सोवियत संघ वाला, ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता थे? तो ये सोवियत संघ रूस के नेता थे। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या है? तो पुनर्रचना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? पुनर्रचना। सोवियत संघ का अंत हुआ, सोवियत संघ का अंत कब हुआ? 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991 को, ठीक है, 25 दिसंबर 1991। सही जोड़ी आपको बनानी है साथियों। सूची ए, सूची ब। तो लियोनिद ब्रेजनेव, डॉक्टर राधाकृष्णन, वार्सा संधि, ताशकंद, ग्लासनोस्त, और एक तरफ है सैन्य समझौता, खुलेपन की नीति, राष्ट्रपति सोवियत रूस, राष्ट्रपति भारत, उज्बेकिस्तान। तो हम मिलान कर लेते हैं। लियोनिद ब्रेजनेव, तो ये तो हमारा हो गया राष्ट्रपति सोवियत रूस का, सी हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ये भारत के राष्ट्रपति थे, इसमें डी हो जाएगा। वार्सा संधि ये सैन्य समझौता था, इसमें ए हो जाएगा। ताशकंद उज्बेकिस्तान से संबंधित, इसमें उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ग्लासनोस्त ये खुलेपन की नीति थी, इसमें ब या बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 पार्ट इसमें दिए हैं, और टॉपिक हमारे बच्चे हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। प्रयास करूँगा कि 2 पार्ट करवाकर आपके ये जो प्रश्न बैंक है जल्दी कंप्लीट करवा दूँ, जिससे बोर्ड परीक्षा 2023 में एक बढ़िया स्कोर आप कर सको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।